जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार आपके अपने परिवार बेसिक सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। आपने पीछे ज्ञान सागर सीरीज में 2-3 टॉपिक कवर किए होंगे। आज अपना ज्ञान सागर सीरीज का टॉपिक है जनगणना। हर एग्जाम के अंदर, चाहे वो सेंटर का हो, स्टेट का हो, किसी भी एग्जाम का हो, चाहे हरियाणा का हो, पंजाब का हो, चाहे एमटीएस का हो, एसएससी का हो, सीजीएल का हो, सीपीयू का, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपका बनेगा। तो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं क्या, जनगणना। जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। तो चलते हैं किसमें, ज्ञान सागर सीरीज के अपने टॉपिक जनगणना की तरफ। कौन सा टॉपिक चल रहा है अपना? जनगणना। नाम तो आपने सुना ही होगा। जनगणना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये क्या लिखा हुआ है वो आप पढ़ लेना, ठीक है। आगे चलते हैं अपने जनगणना के टॉपिक को ध्यान में रखते हुए देखते हैं आगे अपने जनगणना को। जनगणना के बारे में आप कितना जानते हो, थोड़ा बताओगे क्या? कमेंट करके बताओ जनगणना के बारे में आपको कितनी ही नॉलेज है। जनगणना, जनगणना का तात्पर्य क्या होता है, अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? कोई बताएगा जनगणना का मीनिंग? जनगणना का अर्थ मीनिंग होता है आपका किसी देश या क्षेत्र, किसी देश या क्षेत्र में एक निश्चित समय में जनसंख्या की आधिकारिक गणना क्या कहलाती है? आपकी जनगणना कहलाती है। देखते हैं अपने, लिख कर नोट कर चलते हैं अपने आगे किसकी जनगणना का अर्थ समझते हैं। अर्थ समझते हैं या समझते हैं इसका मीनिंग समझते हैं। अर्थ या समझते हैं इसका मीनिंग, देखते हैं क्या होता है। अर्थ या मीनिंग की बात करूं, क्या लिखोगे आप? किसी भी, किसी देश की, किसी देश या क्षेत्र, किसी देश या क्षेत्र में एक निश्चित समय में, निश्चित समय में, निश्चित समय में जनसंख्या की आधिकारिक, आधिकारिक गणना क्या कहलाती है? आपकी जनगणना कहलाती है। कभी आपने जनगणना, आपसे जब भी पूछते हैं जनगणना क्या होता है, ये बोलते हो सबका आंकड़ा हो गया जनगणना, सभी को काउंट करना जनगणना नहीं। जनगणना का मतलब क्या होता है? किसी भी देश या क्षेत्र में एक निश्चित समय में जनसंख्या की आधिकारिक गणना। आधिकारिक गणना का मतलब है सरकार की तरफ से की गई गणना, और एक निश्चित समय का मतलब है एक निश्चित टाइमिंग पीरियड में की गई गणना का क्या कहते हैं? जनगणना कहते हैं। जनगणना कहते हैं। अगर मैं बात करूं इसके आगे अपने क्या देखते हैं? जनगणना देखते हैं। जनगणना इसके आगे अपने क्या देखते हैं? जनगणना देखते हैं। ओके है। उसके बाद की अगर मैं बात करूं आपसे जनगणना की, उसके बाद अपने बात करते हैं जनगणना की कि जनगणना का इतिहास में अपने को कहाँ पता चलता है? इतिहास के अंदर है अपने कहाँ देखते हैं कि जनगणना का अपना पता कहाँ से चला था? इतिहास क्या है जनगणना का? इतिहास की अगर अपने बात करें तो आपने नाम तो सुना ही होगा, कौटिल्य। कौटिल्य की, कौटिल्य, कौटिल्य की बुक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। कौटिल्य की बुक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र के अंदर ये जानकारी मिलती है कि जनगणना की जानकारी इसमें मिलती है। एक अगर नेक्स्ट पॉइंट अपने और देखें तो है क्या, मुगल, मुगल काल में, मुगल काल में, मुगल काल के अंदर आईने, आईने ए अकबरी, आईने ए अकबरी के अंदर क्या मिलती है? जानकारी मिलती है किसकी? जनगणना की जानकारी मिलती है। अगर मैं बात करूं आईने अकबरी जनगणना की, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, आप सभी को याद है कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, वहां से क्या मिलती है? जानकारी मिलती है आपकी जनगणना की। अगर मैं बात करता हूँ मुगल काल में आईने अकबरी से भी जानकारी किसकी मिलती है? आपको जनगणना की जानकारी मिलती है।
आगे अपने बात करेंगे इससे आगे की, ब्रिटिश सरकार की अपने बात कर रहे हैं, किसकी? ब्रिटिश सरकार की बात कर रहे हैं। अपने बात किसकी कर रहे हैं? ब्रिटिश सरकार की बात कर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार के अंदर क्या हुआ था जनगणना में? क्या हुआ था भाई? अरे बताओ क्या हुआ था? ब्रिटिश सरकार के अंदर बात करते हैं, सर्वप्रथम सर्वप्रथम जनगणना की बात करते हैं। सर्वप्रथम जनगणना की बात करते हैं। सर्वप्रथम जनगणना की बात करते हैं, वो कब की है? 1872 की। आप सभी को पता है इस समय किसके द्वारा? मेयो के द्वारा। मेयो के द्वारा। मेयो के द्वारा क्या हुई थी? जनगणना हुई थी। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड, और ये जो जनगणना थी वो कैसी थी? अनियमित। अनियमित जनगणना थी। कैसी जनगणना थी? अनियमित जनगणना थी ये। अनियमित जनगणना थी। अगर मैं बात कर रहा हूँ सेकंड जनगणना की, सेकंड नियमित जनगणना। कौन सी? नियमित। नियमित जनगणना की। नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 के अंदर हुई थी। और किसके काल में हुई थी? आप बताओ किसके काल में हुई थी? याद करवाऊंगा मैं, आप टेंशन मत लो। वेरी गुड। रिपन के द्वारा। रिपन के द्वारा हुई थी। रिपन के द्वारा हुई थी। रिपन के द्वारा हुई थी। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एक नोट डालकर पॉइंट लिखिएगा। नोट डालकर एक पॉइंट लिखिएगा। जो आपका नोट, आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट होता है? जिसपे गांधी जी की फोटो होती है, नोट कितना इंपॉर्टेंट होता है? जहां मर्जी ले जाओ नोट को, नोट तो चलता ही रहेगा ना। गांधी जी नहीं रुकने वाले। गांधी जी रुकने वाले हैं क्या? नहीं, गांधी जी तो यात्रा करेंगे, मतलब नोट तो जहां मर्जी ले जाओ, नोट का तो चलना तय है। तो अगर अपने बात कर रहे हैं किसकी? नोट की, तो भारत के, क्या लिखोगे आप? भारत के, भारत के प्रथम, भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? याद रखिएगा कौन थे? डब्ल्यू सी प्लाउडेन। प्लाउडेन थे। याद करवाऊंगा, टेंशन मत लो। अगर मैं बात कर रहा हूँ 1882 में मेयो के काल में अनियमित जनगणना। मेयो के काल में अनियमित जनगणना का मतलब है एक बार ट्रायल के रूप में की गई थी। पहली बार जब भी आप खेल, तो क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से करते हो? एक गली मोहल्ले से करते हो। वैसे इन्होंने एक ट्रायल के रूप में किसका किया था? जनगणना की शुरुआत की थी मेयो के काल में। कब? 1872 के अंदर। अगर मैं बात करूं, फिर इन्होंने देखा भी ट्रायल तो अच्छा गया है। ट्रायल अच्छा जाने के बाद इन्होंने क्या देखा था? 1881 के अंदर रिपन ने क्या कर दिया था? इसको नियमित, मतलब एक दशक, एक टाइमिंग के बाद ये काम होगा, जनगणना तो होगी। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ किस याद करवाने की, याद कैसे करोगे आप? याद कैसे करोगे? हम है ना याद करवाने के लिए। बेसिक सॉल्यूशन, पूरा परिवार आपके साथ है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखो याद कैसे करेंगे, देखो ये क्या लिखोगे कि अनियमित मेयो के काल में, सबसे पहले मेयो के काल में, मतलब मुझे जाने दो। किसको जाने दो? मुझे जाने दो। कैसे याद रखोगे? मुझे जाने दो। मन में लड्डू फूटा। मन में लड्डू फूटा। कौन कह रहे आपको? मुझे जाने दो। वाह, ओ क्या बात है। क्या? मुझे जाने दो। मुझे का मतलब है मेयो के काल में, जाने दो मतलब है 72 के अंदर है। ये सभी को पता है, मेयो 72, 81 रिपन है। पर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, मुझे जाने दो पकड़ के किसने रखा? जाओ, ठीक है, आओ तो वेलकम, जाओ तो बीडकम। तो इसी तरह देखो, मुझे जाने दो मेयो के काल में, मुझे मतलब मेयो और जाने दो मतलब दो। तो इन्होंने क्या किया? जाने दो। तो इन्होंने क्या क्या कहा आपने? मुझे जाने दो। तो इसने क्या बोला? क्या बोला? रोका किसने है? एक ही बात बोली। कैसी बात बोली? एक ही बात बोली। क्या रोका किसने है? जाओ। एक ही बात बोली, रोका किसने है? जाओ। तो मतलब 1881 में रिपन था। अगर मैं बात कर लेता हूँ, ये तो आपको याद होगी। अब बात करते हैं भारत के प्रथम है जनगणना आयुक्त कौन थे, इसकी बात कर लेते हैं। तो कौन थे भी बताओ? ये थे कौन है? सी डब्ल्यू सी प्लाउ प्लाउडेन थे। प्लाउडेन थे। तो याद कैसे करोगे? देखो, याद हम करवाएंगे। देखो, पहली बार, पहली बार मतलब भारत के पहले, याद कैसे करोगे?
पहले भारत के अंदर क्या होती थी, सबसे पहले क्या होती थी, सबसे पुरानी कृषि होती थी, कृषि होती थी, किसान थे सबसे पहले। तो किसान थे तो वो सबसे पहले किसान थे, तो किसान क्या करते थे, प्लाऊ मारते थे, खेत में क्या करते थे, प्लाऊ मारते थे। तो यही तो मैं समझाना चाहता हूँ ना आपको कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, प्लाऊ थे, WC प्लाउडेन थे। प्लाऊ आपको याद रख गया तो लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम के अंदर। आपको क्या करना है, एक गोला है उसको क्या करना है, गहरे रंग से काला करना है, और मैं लाल से कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, काले से गहरा करना है उसको, या ब्लू से। आगे अगर मैं बात करता हूँ, आगे अपने चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने बात किसकी कर रहे हैं, 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं, 2011 की, 2011 जनगणना, 2011 जनगणना, 2011 जनगणना की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अंदर है, आप क्या देखोगे, इसके अंदर देखोगे कि स्वतंत्र, दिख रहा है क्या आपको, अरे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, लो फिर है, टेंशन नहीं लेने का, क्या टेंशन है नहीं लेने का, ठीक है। ये देखो स्वतंत्र है, अब तो दिख रहा है ना, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है भारत की, स्वतंत्र भारत की, भारत की 7वीं जनगणना है, 7वीं जनगणना है, कौन सी, 7वीं, स्वतंत्र भारत की कौन सी है, 7वीं जनगणना है। अगर मैं बात करता हूँ उसके आगे की, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है, मान लिया सर आपने स्वतंत्र भारत की 7वीं है, और देश की, देश की, देश की 15वीं जनगणना है, देश की 15वीं जनगणना है, मान लिया सर ये भी देश की 15वीं जनगणना है। 2011 की जनसंख्या की अपने बात कर रहे हैं। अगर मैं उसके आगे बात करूं, एक और बात अपने देखते हैं, क्या देखते हैं, अपने देखते हैं कि दशकीय जनगणना, दशकीय, दशकीय जनगणना की, दशकीय जनगणना की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी है, 14वीं है, 14वीं है। सर ये 14वीं, 15वीं, 7वीं क्या है, अभी समझाएंगे आपको क्या है। देखो 7वीं जनगणना का मतलब क्या है, 7वीं जनगणना का मतलब क्या है, 7वीं जनगणना का मतलब है आपका ये है भी, आपका भारत देश आजाद होने के बाद में, जब लगातार गणना तो हो रही है 10 साल बाद में, आजाद होने के बाद की बात देखिए तो 7वें नंबर की जनगणना कौन सी है, 11वीं जनगणना है। तो कहते हैं सर ये 15वीं, ये आजाद होने से पहले की बात कर रहे हैं, कब की, अपने बात अभी करके आए थे कब की, 1872 से जब से स्टार्ट हुई है तब की, तब से ये कितनी है, 15वीं जनगणना है। अब कहते हैं सर ये तो 15वीं, ये भी समझ में आ गई। ये 14वीं क्या है, दशकीय का मतलब है हर 10 वर्ष के बाद जनगणना होगी। तो ये बात कब की गई, ये तो एक टेम्परेरी था, बात ये कब की गई, रिपन ने की थी, और वो पहली जनगणना नहीं दूसरी जनगणना से स्टार्ट हुई। तो अपने 15 से एक माइनस किया, 14वीं जनगणना की कौन सी है, दशकीय जनगणना है, दशकीय जनगणना है। अगर मैं बात करता हूँ आगे उसके बाद में 11वीं, 11वीं पंचवर्षीय की, अपने क्या लिखते हैं इसके अंदर है, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 2011 की योजना, 2011 की जनगणना, 2011 की क्या लिखेंगे, जनगणना। 2011 की जनगणना की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, 2011 की जनगणना की बात करते हैं, तो ये कितने चरणों में हुई थी, 2011 की जनगणना की बात करूं तो ये अपने 2 चरणों के अंदर हुई थी। कितने चरणों के अंदर हुई थी, 2 चरणों के अंदर हुई थी, 2 चरणों के अंदर हुई थी आपकी 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई थी, 2 चरणों में हुई थी, 2 चरणों में हुई थी 2011 की जनगणना। अगर मैं बात करता हूँ 2 चरण कौन कौन से थे, उनकी अगर अपने बात कर लेते हैं, 2 चरण कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं, 2 चरण की बात करते हैं, जो 2 चरण आपके कौन कौन से थे। अगर मैं बात करता हूँ कितने चरणों में हुई थी, 2 चरणों में हुई थी, 2 चरण में हुई थी 2011 की जनगणना। चरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फेज कहते हैं, क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। 2 चरणों में हुई थी। अगर मैं पहला चरण की बात करूं, पहला चरण या पहला फेज की बात करूं, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर एक बात कॉमन थी, क्या थी, मकान,
मकान, समझाऊंगा आगे, सूचीकरण व गणना। अगर मैं बात कर रहा हूं इसके अंदर दूसरी या सेकंड चरण के अंदर क्या हुआ था आपके, सेकंड चरण की बात करता हूं, इसके अंदर क्या हुई थी, जनसंख्या 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 गणना हुई थी, जनसंख्या गणना हुई थी। अगर मैं बात कर रहा हूं इसके अंदर कॉलम कितने थे, कितने कॉलम थे इसके अंदर, कॉलम कितने थे, अगर मैं बात करूं इसके अंदर कॉलम कितने थे, कॉलम की मैं बात करूं तो कॉलम कितने थे, बताओ भाई कितने कॉलम थे। अगर मैं बात करूं इसके अंदर बात करें पर्सनों की संख्या कितनी थी, पर्सन कितने थे टोटल, बताओ भी कॉलम कितने थे और पर्सन कितने थे। अगर मैं बात कर रहा हूँ कॉलम कितने थे और पर्सन कितने थे, तो कॉलम की बात कर रहा हूँ 35 थे और पर्सन कितने थे, 29 पर्सन इसके अंदर थे। अगर मैं बात कर लेता हूँ आगे अपने देखते हैं मकान सूचीबद्ध का मतलब क्या होता है। जब भी जनगणना आयुक्त आपके या जनगणना करने वाले व्यक्ति आपके घर के अंदर आते हैं तो आपसे क्या पूछते हैं, आपके घर में टीवी है या नहीं, आपके तो नहीं, होने के बाद भी क्या कहते हो, नहीं हमारे तो घर में टीवी है ही नहीं, कहते हैं अच्छा आपके घर में फ्रिज कितने हैं, कहते फ्रिज भी नहीं है। तो आपको ऐसे लग रहा होगा पता नहीं ये घर से उठाकर ना ले जाए बाहर, है ना। तो ये सारी चीजें किसमें पूछी जाती थी पहले चरण के अंदर, मकान कितने हैं आपके, प्लॉट कितने, ये सब चीजें किसमें पूछी जाती थी, पहले चरण के अंदर पूछी जाती थी। और कॉलम कितने थे ऐसे करके 35 कॉलम होते थे, 35। अगर मैं बात कर रहा हूँ दूसरे चरण की, दूसरे चरण में क्या था, जनसंख्या जनसंख्या गणना, और इसमें तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर रखा है, कैसे कर रखा है आगे बात करेंगे। जनसंख्या आपसे पूछे थे आपके बच्चे कितने हैं, घर में मेंबर कितने हो, कितने नहीं है, माता पिता आपके भाई बहन कितने हैं, वो सभी चीजें सेकंड चरण की बात है। और जनसंख्या गणना में और इसके अंदर कितने टोटल पर्सन पूछते थे, वो आपसे 29 पर्सन पूछते थे। ओके, यहाँ तक डन है। आगे चलते हैं, बात करते हैं अपनी किस, अब बात करते हैं अपने महत्वपूर्ण तथ्य की, अब बात करते हैं अपने महत्वपूर्ण तथ्य की। महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर अपने बात किसकी करते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट्स की, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर अपने क्या देखते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ अंग्रेजों, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बोलते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसको कहा जाता है। अगर बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट और महत्वपूर्ण तथ्य के अंदर अपने क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर सबसे ये पहले अपने पढ़ेंगे स्वीडन का बारे, किसके बारे में, स्वीडन। स्वीडन के अंदर बात कब की है, 1749, 1749 1749 की बात करते हैं। विश्व विश्व में प्रथम जनगणना जनगणना विश्व के अंदर पहली बार जनगणना कहाँ हुई थी, स्वीडन के अंदर हुई कब थी, 1749 के अंदर विश्व में पहली बार जनगणना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अपने बात कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, नेक्स्ट पॉइंट के बाद बात कर रहे हैं अपने कॉपी अमेरिका की, अमेरिका की अमेरिका की बात कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर क्या हुआ था, बात है 1790 की, 1719 की। अगर मैं बात कर रहा हूँ इसमें क्या हुआ था, दशकीय, क्या बोलोगे आप, दशकीय जनगणना की क्या हुई थी, जनगणना की शुरुआत हुई थी, दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई थी। आगे बात करते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की, इसके अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर आपका हुआ था जनगणना जनगणना अधिनियम आया था, जनगणना अधिनियम कब आया था, बताओ कब आया था, 1948 के अंदर आया था। आगे मैं अगर बात करता हूं आपसे, आगे बात करते हैं आपसे किसकी, महाविभाजक वर्ष की, महाविभाजक वर्ष की बात करते हैं। ये है 2000, 2000 नहीं आएगा, यहाँ आएगा साथियों 1911 से लेकर 2000, 1911 से लेकर 1921 का, 1911 से लेकर 1921 का आएगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ उन महाविभाजक वर्ष क्या होता है, इन सभी के बारे में बात करें। स्वीडन में
1749 के अंदर क्या हुआ था, पहली बार जनगणना की गई थी। अगर मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका के अंदर क्या हुआ था, अमेरिका के अंदर 1790 के अंदर क्या हुआ था, दशकीय मतलब हर 10 वर्षों में एक जनगणना हुई थी। ये कहाँ शुरुआत हुई थी, सबसे पहले अमेरिका के अंदर हुई थी। आगे बात करते हैं, जनगणना अधिनियम कब का है, अधिनियम है 1948 का है। अगर मैं बात कर रहा हूँ महाविभाजक वर्ष की बात कर रहा हूँ, महाविभाजक वर्ष का मतलब होता है जनगणना में वृद्धि नहीं हुई, ये ऐसा एक टाइमिंग पीरियड था, इसमें वृद्धि की जगह क्या हुई थी, कमी हुई थी, वृद्धि की जगह क्या हुई थी, कमी हुई थी, तब इसको क्या बोला जाता है, महाविभाजक वर्ष बोला जाता है। और ये सभी किसके कारण हुए थे, ये अकाल पड़ने के कारण और महामारी आने के कारण क्या हुआ था, जनसंख्या में गिरावट आई थी। आगे अगर अपने बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बाद में अपने बात कर रहे हैं किस चीज की, बात कर रहे हैं अपने 2011 की जनगणना की, 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं। 2011 में जनगणना की बात कर रहे हैं। इस टाइम कुल जनसंख्या कितनी थी भी, कुल जनसंख्या कितनी थी बताओ, कुल जनसंख्या की बात कर रहे हैं अपने पास, कुल जनसंख्या थी 121.09 करोड़, 121.09 करोड़ थी। अगर मैं बात कर रहा हूँ ये जो थी, ये विश्व की कुल जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या का 17.5% थी, 17.5% थी। और आपको मुबारक हो कि अपने दूसरे स्थान से पहले स्थान पे पहुंच चुके हैं। आपकी आपकी कोशिश बताओ, दूसरे स्थान से पहले स्थान की तरफ जाने में कितना टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। और आपकी मेहरबानी से, आपकी कोशिशों के बावजूद हम पहले स्थान पे आ चुके हैं। वर्तमान की बात करें तो लगभग 140 करोड़ प्लस कर चुके हैं, मतलब चीन के बाद अपना कैसा स्थान आता है, पहला स्थान आता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में कौन सा स्थान था, सेकंड स्थान था। अगर मैं बात कर रहा हूँ वर्तमान के अंदर देखा जाए तो पहला स्थान आता है, और ये सभी आपकी मेहरबानी से हुआ है। आगे बात करते हैं अपने कब की, 2011 की जनसंख्या की। आगे बात करें अपने क्या 1991 से 2001 की 2001 में कुल वृद्धि कितनी हुई थी, कुल वृद्धि कितनी हुई थी, कितने परसेंट हुई थी बताओ। ये आपसे पूछा जाता है 1991 से लेकर 2001 में कुल वृद्धि कितनी हुई थी। और आपसे क्या पूछा जाएगा, 2001 से लेकर 2011 में कुल वृद्धि दर कितनी थी बताओ भाई, कितनी थी, 21.54। और इसमें कितनी थी, 17.7%। कुल वृद्धि दर कितनी थी, 21.54% है। 1991 से 2001 के बीच में कुल वृद्धि कितनी हुई थी, 21.54 की वृद्धि हुई थी। अगर मैं बोल रहा हूँ 2001 से 2011 के बीच में कितनी हुई थी, 17.7% की वृद्धि दर हुई थी। अगर मैं बात कर रहा हूँ एक पॉइंट में और अपने बात करें तो इसके अंदर बात कर रहे हैं अपने 2001 से 11 के बाद में बात कर चुके हैं अपने। इसके अंदर बात करते हैं 2011 की जनगणना की, 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना में पुरुष कितने परसेंट थे और महिला कितने परसेंट थी, महिला कितने परसेंट थी। तो पुरुष कितने परसेंट थे, 51.47% कौन थे, पुरुष थे। और महिला कितनी थी, 100 में से कम करो इसको 51 पॉइंट को, कितना 48.53% कौन थी, महिला थी। कौन थी, महिला थी। अगर मैं बात कर रहा हूँ आगे किसकी, 2011 की बात कर रहा हूँ। इस समय चुनाव आयुक्त कौन थे, इस समय चुनाव आयुक्त कौन थे बताओ भी, कौन थे, सी
चंद्र मौली, सी चंद्र मौली चुनाव आयुक्त थे। अगर मैं बात कर रहा हूं उसके बाद की बात करें अपने, एक आपके लिए क्वेश्चन है लास्ट, क्या है? परिवार। नहीं 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 नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं अपने खून से लिखने वाला हूं। क्या लिखूंगा? परिवार। परिवार नियोजन। नियोजन, परिवार नियोजन क्या है? ये क्या है? ये किसके लिए है? आपके लिए क्या है? क्वेश्चन है, इसका आंसर है, आप बताओगे परिवार नियोजन है क्या है। और इसको लगा लेना क्या इम्पोर्टेंट, स्टार लगा लेना, इस पे क्या लगा लेना? स्टार लगा लेना। अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर आपको जनगणना टॉपिक अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हमें अलग मोटिवेशन मिल सके। और अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, हर नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। और दो लाइनें आपके लिए क्या कह दूं, क्या कह दूं क्या? तो सुनिएगा, रूठी रूठी सी लगती हो। कैसी लगती हो? रूठी रूठी सी लगती हो, कोई तरकीब बता मनाने की। रूठी रूठी सी लगती हो, कोई तरकीब बता मनाने की। हम अपनी जिंदगी गिरवी रख देंगे, तू कीमत बता मुस्कुराने की। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।